में लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सुबह 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.85 मीटर यानी कि खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर पहुंच गया है। इसलिए निचले इलाकों में और खासकर जो हमने आपको एरियाज बताया, चाहे मजनू का टीला हो या फिर यमुना बाजार हो या बुराड़ी में बाढ़ जैसे इलाकों में जो रहने वाले लोगों हैं उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो आपको हम देखिए कि जो यमुना का जलस्तर है वो इस समय दिखा रहे हैं। दरअसल 1.5 मीटर ऊपर यमुना का जो जलस्तर है वो पहुंच गया है और सुबह 8 बजे का यह आंकड़ा है कि 206.85 मीटर यानी कि खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। और दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में इस वक्त क्या हालात हैं, उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है और इस बार जो यमुना विहार का इलाका है ये एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। सबसे बुरी दुर्दशा जहां लोगों की हुई है वो ये यमुना बाजार का इलाका है, जहां पिछले कुछ घंटों में करीब 6 फीट तक पानी बढ़ चुका है। इस वक्त मैं एक नाव पर हूं जो यमुना बाजार इलाके में हमें लेके जा रही है और आपको मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ तस्वीरों में बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि कितना ज्यादा पानी का स्तर है। करीब करीब 1 मंजिल तक जो घर बने हुए हैं यहाँ पे वो सब डूब चुके हैं। ये पूरी अपने आप में ही एक कहानी बताती है कि किस तरह की व्यथा यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस पानी की वजह से उन्हें अपने घर छोड़ के यहाँ से दूसरे लोकेशंस पे ले जाया गया है, जहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पर अपना घर तो अपना होता है और लोग अपने घरों से अभी बाहर रह रहे हैं। आप मेरे पीछे देखें, ये यमुना का जलस्तर है। जो यमुना का जलस्तर काफी नीचे रहा करता था, काफी सूखा रहा करता था, लेकिन इस बार जो हत्तीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है उसके वजह से ये पूरा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना में जलस्तर की में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बार जो एक नोटिस करने वाली बात ये आई है सामने, जब आखिरी बार 2023 में हथनीकुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ये इलाके जैसे लाल किला, ITO, विधानसभा, इन सारे इलाकों में यमुना का पानी घुस गया था। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी, वो वजह बस एक ही थी कि जो बैराज के गेट्स हैं वो गेट्स बंद थे। लेकिन इस बार वो सारे गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से पानी दिल्ली में नहीं रुक रहा और सीधा हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ दिया जा रहा है, जिसके वजह से जल स्तर में जो बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड थी उससे कम हो रही है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन ये सुनिश्चित कर सकता है कि यमुना के जल स्तर में किसी तरह की कमी आए, जिसके बाद जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं, जो लोग यहाँ पे परेशान हैं, ये वापस अपने घरों पे पहुंच पाए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ अंशुल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और यमुना नगर में रहने वाले लोगों का दिन पानी के बीच कैसे कट रहा है, अब जरा वो यमुना बाजार के लोगों की जुबानी ही हम आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज तकरीबन कंधों तक पानी भर गया। क्या स्थिति है जरा देखिए, किस तरीके से नावों का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि आम तौर पे तो आज यहां पर कोई नहीं निकल सकता है। कंधों से ऊपर तक यहां पर पानी भर गया है। कल घुटनों से ऊपर पानी था और ऐसे में 206.80 पर जब यमुना का जल स्तर बना हुआ है तो लोगों की दिक्कतें भी उसी हिसाब से बनी हुई है। आप यही रहते हैं? मैं हाँ यहीं पर। तो ये कब जल स्तर इतना बड़ा, कब? ये रात से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा। कल सुबह से चालू हो गया था। हाँ। लेकिन रात को काफ़ी बड़ा है, 3 अच्छा। साढ़े 3 मीटर। तो अभी कहाँ पर रह रहे हैं लोग, यहाँ से निकल के सामने? हाँ, कुछ लोग तो सामान ऊपर है, लेकिन बाहर जो टेंटिंग की व्यवस्था है उसमें लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो कुछ सुविधाएं हैं उन टेंट्स पे? बिल्कुल, सुविधाएं पूरी हैं, बिजली है, लाइट है, टाइमली खाना आता है प्रशासन की तरफ से। अच्छा जी हाँ। और कल भी जब अचानक टेंट की जरूरत पड़ी बारिश में तो 20 एक टेंट इमीडिएट 1 घंटे के अंदर आ गए। अच्छा,
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था बनी हुई है। अब आप एक बार तस्वीरें देखें किस तरीके से जो नाव है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे किसी को अपने घर से सामान लेना है तो कैसे नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और एक ही नाव है जिसे पूरे लोग यहाँ पर फिलहाल इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वॉक कर पाना या चल पाना बेहद मुश्किल है। पहले भी ऐसे हालात यहाँ बनते ही रहे हैं, हमने देखे हैं हमेशा ही। नहीं, 2023 में तो बहुत बुरा हालत हो गए थे यहाँ पे, जबकि पानी बाहर आ गया था। इतना सुविधा नहीं मिल पाई बिल्कुल भी लोगों को। लेकिन अब जो प्रशासन काम कर रहा है भाई, जवाब नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाना पीना, टेंट, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर नाव से दिल्ली में अब काम हो रहा है, और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं। जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी हूँ ऐसी ही नीचे तकरीबन 5 सीढ़ी और है, तो पानी यहाँ तक भर आया है और यहाँ कोई शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चलना नामुमकिन हो चुका है। तकरीबन कंधों तक पानी आ गया है। लेकिन जैसे कि दिल्ली के तमाम निचले इलाकों का हाल है, यहाँ पर रिहाइश ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और लगातार बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जगह जगह पानी भरने से हाईवे तालाब जैसा नजर आ रहा है और भूस्खलन की वजह से सड़क को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखकर शायद ऐसा अनुमान लगा रहे होंगे सब कि ये मैं इस समय किसी नदी के किनारे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ, जहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ की जैसी स्थिति बन चुकी है। लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। मैं हाईवे पे हूँ और देखिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर गिरे हैं ये हाईवे पर मौजूद हैं। छोटे छोटे पत्थर भी नीचे आ रहे हैं, उस तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि इस पहाड़ के ऊपर कई घर भी हैं, चूंकि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। वहाँ उस तरफ एक छोटा सा मकान भी है। कई मकान इसी तरह से भूस्खलन की जद में आ रहे हैं और प्रशासन लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहा है आम लोगों से कि वो बाहर ना निकले। तो आप देखिए यहाँ पर इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे है। वो मंदिर देखिए बिल्कुल एज पर पहुँच चुका है, मतलब मंदिर के आसपास एक अच्छा खासा रास्ता था, पहाड़ी बनी हुई थी, ऊपर से जाते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसका मंदिर के आसपास का जो मलबा है वो भी बारिश से लगातार वो ताश के पत्तों की तरह बिखर कर नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए यही सड़क है और सड़क के पानी से ही अब अनुमान लगाइए। अब यहाँ से दिखाइए विशाल की कैसे आप देखिए किस तरीके से ये सड़क है, मतलब मेरी मौजूदगी सड़क पर है। मेरे दाईं साइड मलबा पूरा का पूरा जो है पहाड़ियों से नीचे आ चुका है और लेफ्ट साइड यहाँ पर देखिए आप गाड़ियों की आवाजाही है। ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है। किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ गाड़ियाँ चल रही है, बहुत रिस्क है इस समय जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही है, बहुत रिस्क। हालांकि नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन अलग अलग कुछ रास्तों में जो गाँव गुजरते हैं ये उन गाँव से होते हुए गाड़ियाँ नेशनल हाईवे पर जम्मू की तरफ जा रही हैं। मेरी उस तरफ आप मौसम का मिजाज देखिए, लगातार मौसम जो है वो बदलता जा रहा है। और वहीं पंजाब के अमृतसर के आसपास के गांवों में बाढ़ की वजह से कई हजार लोग बेघर हो गए हैं। आप भी देखिए। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी, नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।
सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सारा ले रहे हैं। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। कटी हुई है, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है, यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी, खाना, हाँ, पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में? नहीं, पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो रहायशी एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।